हेलो एवरीवन। मैं दीपक कुमार साहू। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे, सॉल्व करेंगे, कुछ आप भी करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है हमारे क्वांटिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। मेनली हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है आपका Q इक्वल टू NE। ओके, जहाँ Q हो गया नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस, ये हो गया एलिमेंट्री चार्ज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है n। हमें टोटल चार्ज भी दिया हुआ है, नेट चार्ज भी दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1 कूलम। ओके, here Q is given 1 coulomb. We know E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, we will have to find out n, number of electrons. Q is equal to Ne, then n is equal to Q by E. Q है आपका 1 कूलम और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कैंसिल करिए, 1/1.6 इंटू ये अगर ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10⁻19। डेसिमल को हटाइए, 10 होगा, और यहाँ से एक 10 ले लीजिए तो यहाँ 100 होगा। 1/6 इंटू 10 यहाँ 18 हो जाना है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। ओके, तो n जो आया वो आया 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी अगर हम लोग कोई बॉडी को 1 कूलम तक चार्ज करना चाहेंगे, तो इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ऑलराइट, अब हम बोल सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स द्वारा 1 कूलम चार्ज बनाया जाता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम चार्ज होते हैं, ये बोल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A liquid drop has 20 excess electron. Calculate the charge on liquid drop. आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए क्या बोला है कि एक लिक्विड ड्रॉप है, सपोज दिस लिक्विड ड्रॉप एंड दिस हैज़ 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऐसे तो लिक्विड ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी अगर वो लिक्विड ड्रॉप न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल था पहले, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी इस लिक्विड ड्रॉप पे 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ओके, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। तो इस लिक्विड ड्रॉप पे नेट चार्ज कितना है? तो हमें नेट चार्ज निकालना है, यानी क्यू निकालना है। हमें दिया क्या हुआ है? n दिया हुआ है, 20 इलेक्ट्रॉन है, और E वैल्यू हमें पता है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑलराइट, Q is equal to Ne, n is 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि इलेक्ट्रॉन का बात हुआ है तो इसलिए माइनस हम लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन है चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, 20 इंटू 16/10 कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10 to the 20. Okay, 2 16 is the 32 into 10⁻⁻19 coulomb. Alright guys, -3.2 into 10⁻। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाना चाहूँ तो हमें एक 10 की ज़रूरत होगी, यही तो, एक 10 की ज़रूरत होगी। चलिए मैं उस 10 को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि हम एक 10 को डिवाइड कर दिए ये अपने से ले आए।
एक 10 को मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो एक 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ। ऑलराइट, तो 10 कटेगा तो वापस वही सिचुएशन रहेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पर 3.2 आया, और 10 और यहाँ पर 10 बेस माइनस 19, यानी 10 बेस यहाँ पर 1 है, तो 10 बेस माइनस 19 प्लस 1 ये हो जाना है, यानी -3.2 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम। ओके, तो Q इक्वल टू -3.2 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम। देखिए लिक्विड ड्रॉप में 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, यानी वो नेगेटिवली चार्ज्ड था लिक्विड ड्रॉप, तो Q -3.2 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम। तो ये माइनस ये चीज़ को दिखाता है कि हमारा जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, मैटर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ लिक्विड ड्रॉप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज ही होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम। क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज रहना पॉसिबल है। क्वांटाइजेशन का जो बेसिक चीज़ पे सवाल है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n। अगर हमारा n का वैल्यू इंटीजर आया, यानी n अगर इंटीजर हुआ, इंटीजर वैल्यू आया, इंटीजर वैल्यू मीन्स अगर ये 0 या फिर +-1 या +-2 या +-3 या +-4, यानी फ्रैक्शन नहीं आया, कोई डेसिमल नहीं आया, ओके, देन हम कह सकते हैं कि हाँ इतना चार्ज रहना पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन पे आया तो इतना चार्ज रहना पॉसिबल नहीं है। Q इक्वल टू NE, देन N इक्वल टू Q/E। या मैं कैपिटल के लिए खींच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं स्मॉल q। टोटल चार्ज है, मैं मान के चलता हूँ कैपिटल Q 2.8 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम, दिस इज गिवन, and we know that elementary charge 1.6 into 10 base minus 19 कूलम। ओके, तो फ्रॉम हियर डेसिमल के लिए नीचे में आएगा 10, इस डेसिमल के लिए ऊपर जाएगा 10, तो 10 कटा तो 28/16, ओके, इंटू 10 बेस माइनस 18, और ये अगर ऊपर गया तो हो गया +19, कूलम कैंसिल हुआ। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जस्ट मिनट, इंटू 10 बेस ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1 हो गया, 10 बेस 1, तो 280/16, तो आंसर अपना आया, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 17.5। n का वैल्यू अपने को कितना मिला, n का वैल्यू अपने को मिला 17.5। अब बताइए क्या ये इंटीजर है, नो दिस इज नॉट इंटीजर, सो दिस चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बॉडी। ये बॉडी में इतना चार्ज रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर अपना माने n जो है ये 17.5 आया। अगर 17 आता या फिर 18 आता तो इतना चार्ज रहना पॉसिबल था। राइट, तो अपना आंसर क्या होगा, नो, 2.8 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए कुछ टास्क आपके लिए है, आप इन सब को अपने में ट्राई करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा। आप अभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं अभी आपको किन ट्रिक से बनेंगे, आप इन्हें कैसे बना सकते हैं मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट यू शुड ट्राई दिस, तो आप लोग को ट्राई करना चाहिए, आप लोग इसे ट्राई करिए, खुद बनाइए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करिए पहले, उसके बाद फिर वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। चलिए, ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 बेस माइनस 18 कूलम एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। क्या इतना चार्ज बॉडी में रहना संभव है। फिर से आपको क्या निकालना है, एन ही निकालना है। आप एन फाइंड आउट कर लीजिए, अगर एन इंटीजर वैल्यू दिया तो इतना चार्ज रहना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद ओल
and it has been found to acquire a negative charge of 3 into 10 by 7 coulomb. Then how many electrons are transferred from wool to piece of polythene? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पॉलीथीन को वूल से रब किया गया, घिसा गया, तो पॉलीथीन एक्वायर कर लेता है नेगेटिव चार्ज, और उसमें जो चार्ज रहता है वो 3 into 10 by 7 कूलम्ब होता है। तो पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इतना चार्ज रहता है, चार्ज का वैल्यू। तो इतना चार्ज एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हुई, माने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वूल से पॉलीथीन में। तो हमें फिर से n निकालना है। सेकेंड, इज़ देयर ए ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? इफ़ यस, हाउ मच? ऑब्वियसली अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो मास भी ट्रांसफ़र हुआ। अगर मास ट्रांसफ़र हुआ तो कितना मास ट्रांसफ़र हुआ? तो यहाँ पर n का वैल्यू जितना भी आए उसको आप एक इलेक्ट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर वही होगा। थर्ड, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10 by 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल बॉडी चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, ये हमेशा प्रत्येक सेकंड में हर एक सेकंड, माने इन 1 सेकंड इट गिव्स 10 by 9 इलेक्ट्रॉन टू अदर बॉडी, या किसी को भी दे रहा है, लेकिन इतना वहाँ से निकलता है 10 by 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पे। तो अरे कितना टाइम लगेगा कोई बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज होने में? हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इट? सॉरी, मतलब इस बॉडी से 1 कूलम्ब चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है और हमें पूछा गया कि इतना कूलम्ब चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज हैं वो पहले हम पता कर लेते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Q इक्वल टू N। तो हमें n दिया हुआ है इतना 10 by 9, तो 10 by 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 by -19 कूलम्ब, ये हो गया। तो इससे आपको Q मिल गया। तो इतना चार्ज, Q चार्ज मतलब इतना चार्ज निकालने में कितना टाइम लग रहा? 1 सेकंड लग रहा। तो 1 कूलम्ब चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा? 1 बटे इतना चार्ज यहाँ पर, मतलब Q, जो भी आएगा वो होगा आपका टाइम आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो ये आपको यूनिटरी मेथड पे बनाना है, यानी Q चार्ज निकलने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज निकालने में 1/Q टाइम लगेगा। और इसका आंसर कुछ बहुत ज़्यादा ही होगा, सेकंड बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इसको ईयर में कैलकुलेट कर लीजिएगा या फिर डे में कैलकुलेट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 माइक्रोकूलम्ब? भाई ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये पहले ही हम लोग बनाए हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इस तरह का है। तो 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको n निकालना है। तो Q/E, आपको Q दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम्ब और E है 1.6 इंटू 10 by -19 कूलम्ब। आप इसको कन्वर्ट करिएगा, 1 माइक्रोकूलम्ब बराबर 10 by -6 कूलम्ब होता है, 1.6 इंटू 10 by -19 कूलम्ब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 116, 10 ऊपर, और ये आपका 10 by -6 था और ऊपर गया तो +19 हो गया, और इसको भी ले लीजिए। तो 1/16 इंटू 10 by, इसको भी ले लीजिए, 10 है, तो -6 + 19 तो हो गया आपका 13 + 14। इसको डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल छूट गया था, तो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे नेक्स्ट लेक्चर पे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।